गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अच्छा एक बेस मान सकते हो नीट के लिए या जेई के लिए, आईआईटी के लिए। तो ये जो टॉपिक है स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम लिया जाता है या सेंट्रल लेवल में जो एग्ज़ाम लिया जाता है एनसीईआरटी का या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें पूछा जाता है आपका जनरली, तो ये जो सिलेबस है वो 12th का सिलेबस है। लेकिन ये बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज देखते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक जो यौगिक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन मिले होते हैं, ऐसे ऐसे यौगिकों के बारे में अपने को पढ़ना है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इनका जो यूज़ होता है बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, मेडिसिनल के दुनिया में भी यूज़ किया जाता है, ड्रग्स में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम जो टॉपिक है, अब कम से कम अपने पास ये 10 टॉपिक्स हैं जिसमें हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस 10 टॉपिक को एक साथ वीडियो बनाना या एक साथ क्लास में अपडेट करना थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है ये। और बड़ा होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इसको एक क्लास में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो एक क्लास। और इसके अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन उठाया जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब कितने कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। नॉमेनक्लेचर नामकरण अपन पढ़ेंगे, इसका सिंपल नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एमिन्स। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस कवर कराता है वो एमिन्स का कराता है, तो हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एमिन्स। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पढ़ेंगे साइनाइड के बारे में, आइसोसाइनाइड के बारे में, नाइट्रो के बारे में, नाइट्राइट के बारे में। एमिन्स के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सब के बारे में हम काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ आपका देख सकते हैं स्ट्रेंथ या बेसिसिटी या बेसिक करेक्टर। एमिन्स जनरली हम जानते हैं कि वो कौन से करेक्टर वाले होते हैं, बेसिक करेक्टर वाले होते हैं। और ये बेसिक करेक्टर उसमें पाए जाने वाले जो अमोनिया होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमिन में कौन सबसे ज़्यादा बेसिसिटी नेचर शो करता है, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर होता है, तो क्यों होता है, मतलब एलिफेटिक के बारे में भी पढ़ेंगे और एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसको बनाने का विधि, जितने भी एमिन्स हैं उसका प्रिपरेशन मेथड, बनाया किस किस तरीके से इसको बनाया जाता है। और याद रखिएगा ये जो प्रिपरेशन मेथड है ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। मतलब इसमें ये समझ लीजिएगा इसके जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, मतलब जो नाम वाले रिएक्शन है, उनको तो अपने को छोड़ना ही नहीं है, उसमें से क्वेश्चंस हर साल आता ही आता है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भौतिक गुण, ये कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, स्टेट क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारे चीज़ों को हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कौन कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको पानी से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। इसमें भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को अलग अलग टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसका यूज्ड अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसके बेसिक यूज़ सबसे ज़्यादा मेडिसिनल फील्ड में किया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो नीट लेवल के हैं, जेई लेवल के हैं, आईआईटी लेवल के हैं, साथ ही साथ जो 12वीं में 12th क्लास में एनसीईआरटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एनुअल एग्ज़ाम है, उसमें हम कवर करेंगे कि कैसे लिखना है और क्या क्या उसमें से आ सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये चैनल और आपके फ्रेंड सर्कल में सबके पास पहुँचे और इस चैनल का जो लाभ उठा सके।
इन सभी पॉइंट को देखने के बाद, जैसे कि हम अभी 10 पॉइंट को देखे हैं, 10 पॉइंट को देखने के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है जनरल इंट्रोडक्शन। और आज के क्लास में हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं लिखा था वो कौन सा था अपना, जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन, सबसे पहला चीज हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं कि छोटा सा सरसरी तौर पे एक नॉलेज रख लेते हैं। नाइट्रोजन जो क्या होता है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और ये 5। मतलब हम जनरली देख सकते हैं इसके पास अगर ये क्या कर सकता है, शेयरिंग करना चाहेगा, मतलब ये बॉन्ड जो फॉर्म करेगा, सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नाइट्रोजन में जो बॉन्ड होते हैं मतलब वो कितने होते हैं। नाइट्रोजन एक दूसरे से अगर क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास कितने बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको विशेष ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास अगर वैलेंसी का कैलकुलेशन होगा तब हम जाके आगे हर एक चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है, साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, 3 बॉन्डों के साथ सहसंयोजी बंध बनाएगा। अब इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास क्या हो जाता है, एक एलपी बन जाता है। मतलब इस नाइट्रोजन के पास भी एक एलपी होगा और इस नाइट्रोजन के पास भी एक एलपी होगा। एलपी मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। चलिए आगे देखते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ना है। तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऐसे मेन क्रियात्मक समूह में पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम देखते हैं, सबसे पहला होता है RCN। ये R याद रखिएगा, R का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल्किल के लिए, और अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे, AR। मतलब दोनों चीज हम लोग यहाँ पे यूज किया जा सकता है, एक एल्किल के लिए दूसरा एरिल के लिए। तो सबसे पहला जो CN है हमारा क्या कहलाता है, ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, साइनाइड के बारे में। दूसरा यही R याद रखिएगा, अगर ये R C से कनेक्ट है, मतलब एल्किल या एरिल कार्बन से कनेक्ट होता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो साइनाइड कहलाएगा। और अगर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइड कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, कार्बन के साथ होगा तो साइनाइड, और नाइट्रोजन के साथ अगर कोई एल्किल या एरिल क्या बनाएगा, बॉन्डिंग करेगा तो ये क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। और ये ऊपर का जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। इस चीज़ों को ध्यान देंगे। तो सबसे पहला साइनाइड हो गया, दूसरा क्या हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। तीसरा ध्यान देंगे, ये R एल्किल या एरिल अगर NO2 नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसी में, R अगर नाइट्रो ग्रुप में जो जुड़ा है, या इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये नाइट्रो है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अगर यही ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ा है जैसे कि ये स्ट्रक्चर, तो ये नाइट्रो से क्या हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नाइट्राइट। इस चीज़ों को विशेष ध्यान देंगे। अब ये होता है 5वां पॉइंट, NH2 अगर किसके साथ जुड़ा होता है, एल्किल के साथ। यहाँ पे देखिए उसको NH2। इस R को मैं भी आपको बताया, एल्किल समझ सकते हैं और एरिल भी समझ सकते हैं। मतलब एल्किल हो जाएगा तो ये कौन सा कैटेगरीज में आ जाएगा, एलिफेटिक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा जी, एलिफेटिक। और एरिल लाइक बेंजीन अगर जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा आप। NH2 में हाइड्रोजन को जैसे जैसे हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे, किसके थ्रू, एल्किल या एरिल के थ्रू, तो ये आगे कंपाउंड फॉर्म करते जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक R जुड़ा है तो ये कहलाता है हमारा प्राइमरी एमिन्स कहलाता है, प्राइमरी एमिन, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमिन। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग क्या जोड़ दिए,
R एक और R जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल ये NH2 है, एक हाइड्रोजन को हटाओ, इसके जगह में एक और R जोड़ दो, तो इसका नाम क्या हो जाता है? सेकेंडरी एमीन्स हो जाता है। ठीक है, या बोलते हैं इसको हम लोग 2 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब नाइट्रोजन के साथ अगर एक एल्किल ग्रुप है तो ये प्राइमरी, 2 जुड़ गया तो सेकेंडरी। ध्यान देंगे जी आप सब लोग। R नाइट्रोजन के साथ एक और R और ये R, हाइड्रोजन को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिए। मतलब हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल, दूसरा एल्किल या तीसरा एल्किल। अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी एमीन्स। ध्यान देंगे, और इसी को बोला जाता है 3 डिग्री। ओके, चलिए जनरल इंट्रोडक्शन में मैं एक बार सरसरी तौर पे सारे चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं नाइट्रोजन बस क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट हुआ हर में क्या होता है? एक लोन पेयर को विशेष ध्यान देंगे। इसी का पूरा खेल होता है फिजिकल, केमिकल, सभी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब आगे। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, सेकेंड होता है आइसोसाइनाइड, थर्ड होता है नाइट्रो, और फोर्थ होता है नाइट्राइड, उसके बाद फिफ्थ होता है एमीन्स। एमीन्स के ही आपके क्या हो जाएंगे? प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन्स। ये सारे अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। क्योंकि हम अब पढ़ने वाले हैं अमोनिया या एमीन्स के बारे में। अमोनिया में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अमोनिया से ही एमीन्स का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो आगे आप सब क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। और आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एमीन्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एमीन्स देखते हैं। एमीन्स, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में यूज किया जाता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है इसका? बॉन्ड NH2। इसको ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एमीन्स, एमीन्स क्या होते हैं? एक बेसिक कैरेक्टर वाले होते हैं। सबसे पहला चीज, इसका जो कैरेक्टर होता है वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अमोनिया के क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया से ही पैदा होते हैं। जैसे कि देखते जाइए, हमारे पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन को, हर एक हाइड्रोजन को हम एक एल्किल ग्रुप के साथ क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो एक एल्किल ग्रुप अभी हम लोग पढ़े हैं, एक एल्किल ग्रुप हटने से क्या जुड़ेगा? मतलब एक हाइड्रोजन हटने से एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन हटेगा, तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। 3 हाइड्रोजन हटेगा तो 3 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? टर्सरी। तो ध्यान देते जाइएगा इसको। हमारे पास क्या है? ये अमोनिया। अमोनिया में हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, किसके थ्रू? एक एल्किल ग्रुप के थ्रू। तो ये बन जाता है RNH2। इसका नाम होता है प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन होता है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। RNH2, यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एक R के थ्रू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? RN, और ये क्या हो जाएगा? R, और ये अपने पास H। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सेकेंडरी एमीन्स कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। अब अपने पास आ गया RNH एंड R। अब यहां से फाइनली एक लास्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एल्किल के थ्रू, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? RNH, जो कि हम लोग क्या कर दिए? हटा दिए हैं R एंड R। अब ये अपने पास कितने R हो गए? 1 2 3। तो हम लोग अब इसका नाम क्या रखते हैं? टर्सरी एमीन्स, या इसी को क्या बोला जाता है? 3 डिग्री। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर में क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर में किसी प्रकार का कोई कमी या कोई वृद्धि नहीं होना है। सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं एक एल्किल के थ्रू, प्राइमरी एमीन। एक और हाइड्रोजन यूज किए या 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। और सबके ऊपर, सभी एमीन्स के साथ क्या होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? याद रखिएगा, अमोनिया हाइड्रोजन। अमोनिया से 1 2 3 हाइड्रोजन को जैसे जैसे रिप्लेस करते हैं तो कंटिन्यू
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का निर्माण होते जाता है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये सब चीजों को अच्छे से क्लियर करना है। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स को दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन्स, और दूसरा होता है एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिफेटिक एमीन में क्या होता है, ये हमारा अमोनिया हो गया। अमोनिया से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस किए आर, एक आर के थ्रू या दो आर के थ्रू या तीन आर के थ्रू, तो ये हमारा बन जाता है RNH2। ये हमारा कहलाता है प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन्स। उसी टाइप का आपका R अगर मान लेते हैं हमारा ये NH और 2 R होगा, 2 L के ग्रुप होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी या 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन्स। और इसी टाइप से अगर 3 R से रिप्लेस करते हैं, ये हमारा N और ये 3 R मतलब 3 L के ग्रुप जुड़ा होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी या 3 डिग्री। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 1 R प्राइमरी, 2 एल्किलिल या 2 R सेकेंडरी और 3 R या 3 L के ग्रुप टर्सरी। अब एरोमेटिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक में इसी टाइप का यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिएगा, ये NH3 है। NH3 अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसके थ्रू, इसके थ्रू क्या बोलते हैं, बेंजीन के थ्रू या एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, RNH2 बनेगा। तो ये दो टाइप से, एक होता है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड्स एमीन्स, ठीक है, और एक होता है साइड वाइज सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरोमेटिक एमीन्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ एमीन्स ग्रुप जुड़ा रहेगा और एक अल्टरनेटिव फॉर्म में जुड़ा रहेगा। जैसे कि डायरेक्ट फॉर्म में जुड़ा रहेगा तो फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं C6H5NH2, ये आपका क्या हो गया, बेंजील एमीन हो गया या फेनिल एमीन बोल सकते हो। C6H5 ट्वाइस NH सेकेंडरी एमीन या डाइफेनिल एमीन बोल सकते हैं। C6H5 का थ्राइस और ये NH, सॉरी N ओनली N, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, तो ये क्या हो गया, ट्राइफेनिल एमीन हो गया। जैसे कि मैं एक का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग में हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, NH2, और ये कहाँ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस से, तो ये आपका क्या हो गया, एनिल एमीन बोलते हैं, बेंजील एमीन भी बोलते हैं, फेनिल एमीन भी बोला जा सकता है। साइड वाइज के लिए क्या होगा, C6H5 और ये NH2, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, कोई एक ग्रुप आ जाएगा, मतलब वो बोल सकते हैं एल्किल ग्रुप आ जाएगा, तो C6H5 और ये आपका NH2, इसके बीच में आ गया आपका CH2, तो ये कहलाया आपका बेंजील फॉर्म और ये एमीन, तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजील एमीन। ठीक है, तो ये आपका एक जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी के लिए, अगर दो जुड़ा होगा C6H5 CH2 क्या हो गया, ट्वाइस NH, तो क्या हो जाएगा, डाइबेंजील एमीन हो गया, और थर्ड में C6H5 CH2 का क्या हो जाता है, थ्राइस, और ये N, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइबेंजील एमीन। स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, और ये CH2 और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है NH2। उसी टाइप का जो ग्रुप्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, उसको आप जोड़ते जाइए। ठीक है, और आगे जैसे कि इसका भी एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं आपका छोटा सा रिंग बना लेते हैं, ये आपका बेंजीन या फेनिल बोल सकते हैं, और ये NH और ये सेकेंड। ठीक है, उसी टाइप का इसको ही बनाया जा सकता है।
ये आपका एनिलीन, या एक तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है बेंजीलेमिन, ये सॉरी फेनिलेमिन, ये डाईफेनिलेमिन और ये ट्राईफेनिलेमिन। ओके।